आओ बेटा सुनो, देखो अब एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल तुम्हारे सामने मौजूद है और सवाल पूछा गया था बेटा जेईई एडवांस 2000 में, ठीक है, सन 2000 में भाई साहब सवाल पूछा गया था और 10 नंबर का सवाल पूछा गया था। और सही मायने में यार 10 नंबर बनते भी हैं इस सवाल के यार, वाकई में बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। देखो मिल करके पढ़ते हैं और फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, ठीक है। देखो क्या सवाल है, बोला कि एन ऑब्जेक्ट ए इज केप्ट फिक्स्ड एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू 3 मीटर एंड y इज इक्वल टू 1.25 मीटर ऑन अ प्लांक p। अच्छा ठीक है, रेज्ड अबव द ग्राउंड, ठीक है, एट t इज इक्वल टू t है, t इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूं। एट t इज इक्वल टू 0 द प्लैंक स्टार्ट्स मूविंग along the positive x direction with an acceleration of 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोला गया कि at the same instant a stone is projected from the origin with a velocity u as shown in figure, ठीक है। The stationary person on the ground observes the stone hitting the object during which it makes a downward motion at an angle of 45 degree to the horizontal. All the motions are in x and y plane. Find out u and time after which the stone hits the object. भाई सब सवाल ही इतना बड़ा है, आंसर कहां से आएगा सर? हम तो आउट ऑफ कोर्स समझ के ही छोड़ दिया करते हैं सर ऐसे सवाल। और सवाल वाकई में बहुत प्यारा है यार, बहुत जबरदस्त सवाल है, मतलब ऐसा सवाल है मतलब मजा आ जाएगा यार एकदम। करोगे एक बार ट्राई करके देखो, मैं तो कहता हूं, फिर मैं कराता हूं, करो, शाबाश, करा, ट्राई करा। मम्मी कसम भाई सब सवाल को पढ़ना जरूर है एक बार प्यार से और समझने की कोशिश करना है कि क्या कह रहा है। करा, मैं कराऊं, सुनो देखो ध्यान से देखो, डेटा देखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा है ना और करते जाएंगे। देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें प्रॉब्लम एनालाइज करवाता हूं। देखो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन तो कर लेंगे, पहले प्रॉब्लम तो समझे, है ना। मैंने बोला कि मान लो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मैंने कहा ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है, सही है मामला, है ना। सुनो यहां पर ना ये एक प्लांक है, ठीक है, ये एक प्लांक है, ठीक है, कुछ भी बोल दो इसको, ए वे बोल रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर यहां पर ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है, ये जो मैं येलो से बना रहा हूं ना ये वो पार्टिकल है, ठीक है। और आपने क्या करा है, आपने यहां से उस पार्टिकल को ऐसे आपने थ्रो करा है, यहां से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा है किसी वेलोसिटी यू से और थीटा बना करके आपने उसको थ्रो करा है, ठीक है। अच्छा इसकी इनिशियल पोजीशंस भी दी गई हैं सवाल में, है ना। क्या पोजीशंस दी गई हैं, बोला गया कि ये जो है ना ये इस तरह से दिया गया है कि ये जो दूरी है ये है 1.25 मीटर, ठीक है, और ये जो दूरी है ये है 3 मीटर, ठीक है। और एट t इज इक्वल टू 0 पर आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया और एट t इज इक्वल टू 0 पर ही इसने चलना भी शुरू किया और एक्सेलरेशन दे रखा है 3/2 और मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। 3/2 1.5 एक ही बात है ना। अच्छा और क्या बोल रहा है, हाँ अब सुनो, अब आगे की चर्चा करते हैं। सुनो तो यहां से पार्टिकल को फेंका और इसने आगे बढ़ना शुरू करा, तो क्या होगा कि किसी टाइम t पर ये बढ़ करके मान लो कहीं यहां पहुंच चुका, ये मान लो बढ़ करके कहीं यहां पहुंच चुका और ये रहा वो पार्टिकल ए, ठीक है, ये रहा वो पार्टिकल ए, यहां पर कहीं तो पहुंच चुका। और देखो पार्टिकल ने क्या करा, जितने समय में ये यहां से यहां आया ना, है ना, ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी थी और ये t इज इक्वल टू t पर पार्टिकल गया 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 और भाई साहब अब जाकर के इसको ऐसे हिट कर रहा है ना, पार्टिकल इसको ऐसे हिट कर रहा है मान लो किसी भी वेलोसिटी v से। और सवाल में बोला गया है कि ये जो एंगल है ना ये एंगल है 45, ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री का ये एंगल है, ऐसा बोला गया सवाल में। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का अच्छा सवाल है ना, देखो जबरदस्त सवाल है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें बताता हूं इसको कैसे एनालाइज करना है, सुनो ध्यान से देखो। तो बेटा अगर ये v है तो x दिशा में जो vx है vx कितना आ जाएगा, vx आ जाएगा v/√2, है ना। और ये जो vy है नीचे की तरफ, है ना, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ये जो vy है ये भी कितना है v/√2 परंतु ये नीचे की तरफ है ना। तो इतनी बात तो अपने को समझ आती, कोई खास बात नहीं है ना। सुनो देखो ध्यान से देखो, और ये क्या है, ये है u का cos थीटा इस तरफ, है ना, यहां पर ये क्या है u का cos थीटा और ये क्या है, ये है u का sin थीटा, ये है u का sin थीटा। सुनो ux कितना है, ux है u cos थीटा, बोला ठीक। अच्छा vx कितना है, vx मुझे अभी निकालना है, मैं देखूंगा अभी। अच्छा vx तो मुझे पता है ना कितना है v/√2,
√2, बहुत बढ़िया। अच्छा यू वाई कितना है, यू वाई है यू का साइन थीटा, यू का साइन थीटा, बोला बहुत बढ़िया। अच्छा वी वाई कितना है, वी वाई है माइनस का v बाय √2, माइनस का v बाय √2। अच्छा एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं, मैं इस प्लान की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन कहां होता है प्रोजेक्टाइल का, कोई एक्सेलरेशन होता नहीं, बोला बहुत बढ़िया। अच्छा वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का g, मतलब माइनस का 10 है ना, रख लेता हूं लो मैं तो, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सब बातें समझते हैं हम लोग, बात समझ आती है अपने को, आती है ना। सुनो अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एक्स डायरेक्शन में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स में लगाओ, एक्स में लगाओ तो vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और एक्सेलेरेशन तो 0 है, तो vx इज इक्वल टू यू एक्स आ गया, माने v बाय √2 इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। इतनी बात अपने को समझ आ गई। मैंने कहा ठीक है, अब इसी इक्वेशन को y में लगाओ, तो vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अच्छा vy कितना है, माइनस का v बाय √2, बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू यू वाई कितना था, u साइन थीटा, क्या था, u साइन थीटा, और ए वाई कितना है, माइनस का 10 और इंटू टी। आई होप हमें बात समझ आई है ना, पक्का सोच लो एकदम। अब सुनो, देखो बेटा v बाय √2 की वैल्यू क्या है, u cos थीटा ना, देखो उसको यहां पर पुट करो, यहां पुट करो तो ये क्या आया, माइनस तो वैसा ही रहेगा, और v बाय √2 की जगह पे u cos थीटा, तो माइनस का u cos थीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा और माइनस का 10t। अदला बदली कर लो तो देखो u का cos थीटा प्लस u का साइन थीटा इज इक्वल टू 10t। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, इस इक्वेशन को ना थ्रू आउट t से मल्टीप्लाई कर लो। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा ऐसा क्यों किया। सुनो, इसको थ्रू आउट t से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया, u cos थीटा इंटू टी प्लस u साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 10t स्क्वायर। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब, अब बात समझ आती है। अब सुनो क्या करें, देखो मुझे एक बात बताओ, तो पार्टिकल यहां से गया और यहां पर जाकर उसने पार्टिकल को हिट करा, इसको हिट करा, प्रोजेक्टाइल हमारा यहां से उड़ा और यहां पर जाकर उसने हिट करा। देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखो इसका, पार्टिकल का, प्रोजेक्टाइल का देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, सुन इतना इतना तो 3 है, इतना इतना तो 3 है। अच्छा यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से यहां तक, ये कितना है, देखो सेकंड इक्वेशन मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, बोल s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी इनिशियल रफ्तार तो 0 थी, तो हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 3/2 इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया 3/4 टी स्क्वायर, 3/4 टी स्क्वायर। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर, है ना, बोल यार। इस प्रोजेक्टाइल का देखो टुई और टुई, मतलब इस जगह पर अगर मैं देखना चाहूं तो प्रोजेक्टाइल का डिफरेंस ये है ना, ये और ये इसके बराबर है, कितना आया, 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर। हाँ अच्छा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 3 प्लस 3/4 और टी स्क्वायर। अच्छा मैंने कहा ठीक है, शुरू में पार्टिकल यहां था, फाइनली पार्टिकल यहां है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ये हुआ कितना, 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर। सुन, शुरू में पार्टिकल यहां था, फाइनली पार्टिकल यहां है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो है 1.25, 1 यार, हाँ ना बोलो यार, 1.25। तो वाई डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़े, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, देखो वाई डायरेक्शन में अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़े 1.25, मतलब कि 125/100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, तो 5/4 और मीटर, ठीक है। ये आ गया पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बात समझ आती है। एक्स में कितना है, 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर, और वाई में कितना है, 5/4 मीटर, हाँ इतना है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें बेटा, अब सेकंड इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल करें, एक बार एक्स में और एक बार वाई में। मेरी बात सुनना ध्यान से, सेकंड इक्वेशन मोशन क्या कहती है, सेकंड इक्वेशन मोशन कहती है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सुनो, एक्स में लगाते हैं इसको, देखो एक्स में लगाते हैं इसको, तो कितना आया, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल के लिए लगा रहा हूं, याद करना, प्रोजेक्टाइल के लिए लगा रहा हूं, सुनो मेरी बात। तो प्रोजेक्टाइल का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये रहा, कितना, 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यू एक्स टी, यू एक्स कितना है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यू कॉस थीटा और इंटू टी। अच्छा ए एक्स कितना है, वो तो 0 है,
है ना। तो ये आ गया हमारे पास u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू। तो ये समझ आ रहा होगा ना, मैंने t से क्यों मल्टीप्लाई किया है। अब u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू निकालने वाला हूं। उसके लिए क्या करेंगे, सेम इक्वेशन को y में लगाएंगे, है ना। तो क्या आएगा, देखो देखो देखो, y में लगाओ इसको, तो ये आ जाएगा sy कितना है, sy कितना है वो तो हमें पता है, कितना है 5/4, है ना। तो 5/4 इज इक्वल टू u बाय टी, u बाय टी, u बाय कितना है, u बाय ये रहा u sin थीटा और इंटू टी और प्लस का हाफ a बाय टी स्क्वायर, a बाय तो माइनस जी है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5t स्क्वायर, है ना। आई होप हमें बात समझ आ रही होगी यार। इक्वेशन इमोशन लगा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, और है ना। सुनो अब देखो ध्यान से देखो, तो यहां से u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू आ गई, u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 5/4 प्लस 5t स्क्वायर, हाँ ना बोलना पड़ेगा। अब देखो u cos थीटा इंटू टी और u sin थीटा इंटू टी, इन दोनों की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, और सामने क्या है 10t स्क्वायर। देखो आ जाओ, वैल्यू पुट करके देखो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 3/4 और t स्क्वायर, है ना, प्लस u sin थीटा इंटू टी 5/4 प्लस 5t स्क्वायर, और सामने आया 10t स्क्वायर, सामने आया 10t स्क्वायर। आई होप हमें बात समझ आ रही है, पक्का ना। अब मेरी बात सुना, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो टी स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ और ये एक तरफ, देख 4 तिया 12, 12 और 5 17, तो 17/4 प्लस देखो ये आया 5 चौके 20 और 3 23, तो 23t स्क्वायर बटा 4 और इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, ठीक है। इसको उधर भेजो, तो 17/4 इज इक्वल टू 10t स्क्वायर माइनस 23/4 और t स्क्वायर, तो यह आया 40, 40 माइनस 23 फिर 17 आ गया, है ना। तो यह आया 17/4 इज इक्वल टू 17/4 और टी स्क्वायर, हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई साहब। 17/4 ने 17/4 को मार दिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर जाकर के इसको हिट करेगा ये। अरे हाँ ना बोल, बात समझ आई कि नहीं आई, पक्का पक्का। अब दूसरा सवाल बोला था कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बताएं, कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बेटा जो है ना, वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है ना। वो क्या है, u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा j कैप। यही सवाल पूछा था कि कुछ और पूछा था, देखना एक और पार्ट इसका। दूसरा पार्ट में क्या बोला था, फाइंड आउट द u वेक्टर, हाँ u वेक्टर बोला एट द एंड द टाइम एट विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट, है ना। अब मेरी बात सुन, ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो जो u वेक्टर है वो क्या है, u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू j कैप। आई होप हमें बात समझ आ रही है यार, पक्का पक्का सोच लो। अब मेरी बात सुनो बेटा, ध्यान से देखो, तो आप तो पहले से ही सब कुछ निकाल करके बैठे हो यार। देखो कैसे 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 दिखाऊं आपको, दिखाओ कि u cos थीटा इंटू टी की वैल्यू मेरे पास है, देखो क्या है 3 प्लस 3/4 टी स्क्वायर। अच्छा, u sin थीटा इंटू टी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5/4 प्लस 5 टी स्क्वायर। सोच करके देखो, अगर दोनों जगह में t की वैल्यू 1 डाल दो, तो t की वैल्यू अगर 1 डाल दो, तो देखो कहां लिखूं कहां लिखूं कहां लिखूं, जगह की थोड़ी सी कमी हो गई है। सुनो यही लिखता हूं, देखो u cos थीटा, देखो t की वैल्यू 1 डाल दो, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो देखो u cos थीटा कितना आया, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 13 14 15, 15/4। u cos थीटा कितना आया, u cos थीटा इज इक्वल टू 15/4। बहुत बढ़िया, 15/4। मैंने कहा ठीक है। अच्छा देखो u sin थीटा, देखो t की वैल्यू 1 पुट करो, t की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आया 5 के 20 और 5 25, 25/4 u sin थीटा। तो u sin थीटा इज इक्वल टू 25/4। तो देखो u वेक्टर क्या आ गया बेटा, u वेक्टर तो सिंपल है ना, u cos थीटा इंटू आई कैप प्लस u sin थीटा इंटू j कैप। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर आ गया रे, क्या बताऊं उसमें, 15/4 आई कैप प्लस 25/4 j कैप। भाई साहब ये तुम्हारा आंसर है। ये था भाई साहब सवाल जेईई एडवांस 2000 का, 10 नंबर का सवाल था ये, और वाकई में सवाल डिजर्व भी करता है भाई साहब, 10 नंबर का होना चाहिए। आई होप हमें बात समझ आई है भाई साहब। और अगर वीडियो को देखते देखते भाई साहब, इतनी लंबी वीडियो को देखते देखते यहाँ पर आए हो, इसका तुम्हें समझ सारा का सारा आया है। और अगर समझ आया तो भाई साहब चैनल को लाइक जरूर कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे नीचे बताना कि तुम्हें कैसा लगा, है ना। और अगर कोई दोस्त हो तुम्हारा जो जेईई की तैयारी कर रहा है, फीस नहीं दे सकता, अच्छा कंटेंट चाहिए, उस तक पहुंचाओ यार, इसको शेयर करो अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ जिनको इनकी जरूरत है ना। चलो अपन लोग मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, टाटा।